नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पंजाब के 2 करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाता 14 फरवरी को चुनेंगे 117 विधायक। आज मनाया जा रहा है गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व। प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा। और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में हो रहा है बर्फबारी और मैदानों में लगातार हो रही है वर्षा से जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने पंजाब के सभी 117 विधानसभा चुनाव के आम मतदाता के लिए समय सारणी जारी कर दी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने चंडीगढ़ में बताया कि भारत चुनाव आयोग द्वारा पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव घोषित किए गए हैं। विधानसभा चुनाव के मत 7 चरणों में से पंजाब में दूसरे चरण के दौरान मतदान होगा। पंजाब के समूह 117 विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान 14 फरवरी को पड़ेगी। निर्वाचन समय सारणी जारी करते हुए उन्होंने बताया कि इन मतदाता के नोटिफिकेशन 21 जनवरी को जारी होगा और नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 जनवरी होगी। 29 जनवरी को नामांकनों की पड़ताल की जाएगी और नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। प्रेशर खत्म हो गया, मैं फिर सारिया साडे पंजाब दी अफसर साहिबान, क्योंकि साडा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनया हुआ है, उहदे विच अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस मैंने इमीडिएटली शेयर कर चुका हूँ और बेनती कर चुका हूँ। और अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तो जोड़े भी काम करना है मानयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस की मुताबिक ही करना चाहिए। करुणा राजू ने बताया कि राज्य में कुल 2 करोड़ 12 लाख 75,066 मतदाता हैं। राज्य में कुल 14,751 स्थानों पर 24,689 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड नियमों की पालना यथावत लागू की जाएगी और किसी भी किस्म की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि कोविड एक महामारी तो पता है, ओमिक्रॉन दी एक वेरिएंट भी है और साडा स्टेट दी स्थिति मैनू मानयोग अपना हेल्थ प्रिंसिपल सैक्रटरी साहब लगातार मैनू अपडेट करते रहते हैं। असं मैं फिर इलेक्शन कमीशन करता हाँ और जिन्ना भी अपना स्टाफ है, पोल स्टाफ है, वो सारिया वैक्सीनेशन डबल वैक्सीनेशन होना है। मोर देन 95% ऑफ द इलेक्शन स्टाफ ऑलरेडी डबल वैक्सीनेशन हो चुका है। जिहड़े भी अगर वो नहीं हुआ है, अभी स्पेशल कैंप्स लगा के उन्होंने वैक्सीनेशन की कार्रवाई किया जाएगा। डॉक्टर राजू ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार 15 जनवरी तक किसी भी उम्मीदवार, राजनीतिक पार्टियों और मतदान से संबंधित किसी भी तरह की निर्वाचन रैली, रोड शो, पदयात्रा, साइकिल व्हीकल्स यात्रा निकालने और नुक्कड़ मीटिंग और सभा करने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने बताया कि आयोग की तरफ से रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक किसी भी किस्म के चुनाव प्रचार करने पर अगले आदेशों तक पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अब तक पंजाब राज्य को 75 कंपनी केंद्रीय हथियारबंद सुरक्षा दस्तों की भेजी गई। 50 कंपनियां 10 जनवरी को राज्य में पहुंच जाएंगी। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड रोधी बूस्टर डोज लगाने का काम कल से शुरू हो जाएगा। केंद्र ने इस बारे में जारी दिशा निर्देशों में बताया है कि बूस्टर डोज के लिए नए सिरे से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं। जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लग चुके हैं, वे समय लेकर या सीधे कोविड टीकाकरण केंद्र जाकर यह एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। समय लेने की ऑनलाइन प्रक्रिया कल से शुरू हो गई। चुनाव ड्यूटी के लिए लगाए गए लोगों को अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता माना जाएगा और उन्हें कल से बूस्टर डोज मिलने लगेंगी। केंद्र पहले ही कह चुका है कि एहतियात के तौर पर लगाए जाने वाली तीसरी डोज में वही वैक्सीन लगाई जाएगी जो पहले 2 डोज में लगाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए आज एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह शाम 4:30 बजे होगी। देश में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने भी कोविड और ओमिक्रॉन की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। उन्होंने कहा था कि नए वेरिएंट को देखते हुए सबको सतर्क और सावधान रहना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को सभी स्तरों पर पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार को राज्यों के साथ पूरी तरह तालमेल बनाकर काम करने को भी कहा है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 151 करोड़ 58 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर टीके लगाए जा रहे हैं। कल चंडीगढ़ में कुल 9,092 कोविशील्ड के टीके लगाए गए। कल किशोरों को 4,323 टीके लगाए गए। अब तक कोवैक्सीन की पहली खुराक के तौर पर 22,782 कोविड रोधी टीके लगाए गए। 15 से 18 वर्ष के आयु के बीच टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत करते हुए टीकाकरण को सबके लिए लाभकारी बताया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी वैक्सीन 16 सेक्टर हॉस्पिटल से लगवाई। तो अपनी वैक्सीन लगाते मुझे बहुत खुशी होती है। मैं सेक्टर 16 में हॉस्पिटल में आया हूँ और यहाँ पे वैक्सीन लगाने आया हूँ और वैक्सीन लगा के अच्छा लगा और कोई तकलीफ़ नहीं हुई। इसी दौरान कल चंडीगढ़ में कोविड से प्रभावित 541 नए मामले सामने आए, जबकि मोहाली में 563 और पंचकुला में 415 नए मामले सामने आए। इस बीच कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की मौजूदा संख्या 5,90,000 से अधिक है, जो कि 1.66% है। फिलहाल स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 96.98% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 40,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह अब तक देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या 3 करोड़ 44 लाख से अधिक है। इसी अवधि में कुल 1,59,632 नए मामलों की खबर है। दैनिक संक्रमण दर 10.21% है। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की आज 355वीं जयंती है। इसे प्रकाश पर्व के तौर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी निस्वार्थ सेवा और धार्मिकता के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि गुरु गोबिंद सिंह का जीवन और संदेश लाखों लोगों को शक्ति प्रदान करता है। गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म स्थान बिहार के पटना साहिब में तख्त श्री हरमंदिर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह की 355वीं जयंती इस बार कोविड प्रतिबंधों के अंतर्गत मनाई जा रही है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रकाश पर्व के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की है। इस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी को सरहंद में दीवार में चुनवा दिया गया था, जिस दौरान उन्होंने शहीदी प्राप्त की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि साहिबजादे अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो समावेशी और सामंजस्यपूर्ण हो। यह उस समय की मांग है कि अधिक से अधिक लोग इनके बारे में जानें। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि इन दोनों महानुभावों ने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने की बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी। माता गुजरी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और 4 साहिबजादों की वीरता और आदर्श लाखों लोगों को शक्ति देते हैं। चंडीगढ़ में मौसम के खराब होने के बावजूद विभिन्न गुरुद्वारों में सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और गुरबानी का कीर्तन चल रहा है। पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से वर्षा हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है और पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में दरमियानी वर्षा हुई है। आज सुबह से ही चंडीगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों तथा पंजाब और हरियाणा के अधिकतर स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा हो रही है। वर्षा और बर्फबारी के कारण रोजाना जीवन प्रभावित हो रहा है। अब तक हुई इस वर्षा को रबी की फसलों के लिए लाभकारी बताया जा रहा है। वर्षा से दिल्ली और चंडीगढ़ की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सी सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं तथा बर्फबारी और ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचे हुए बहुत सारे सैलानियों को रुकना पड़ रहा है। अब खबरें फटाफट। आज मनाया जा रहा है भारतीय प्रवासी दिवस। इस दिन 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नीट पीजी 2021 के लिए काउंसलिंग 12 जनवरी बुधवार से होगी शुरू। आयुष मंत्रालय द्वारा मकर संक्रांति को सूर्य नमस्कार कार्यक्रम करवाया जाएगा। 75 लाख लोग इसमें लेंगे भाग। हरियाणा में इस रबी मौसम के दौरान लगभग 19 लाख एकड़ भूमि पर 700 तथा 57 लाख एकड़ में गेहूं की हुई बुआई। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री ने 5 विजेताओं को सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर किया सम्मानित। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CSG पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।